लेकिन इधर देखिए आयरन डोम, आप जानते हैं आयरन डोम यहां पर जितने भी हमास की तरफ से अटैक हो रहे हैं उन तमाम अटैक्स को किस तरीके से रोकने के लिए काम कर रहा है। और ऐसे में जाहिर है पहले से ज्यादा मिसाइलों की जरूरत है। अगर ऐसी जरूरत है तो अमेरिका यहां आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल हमास जंग, अमेरिका देखे अवसर। इजराइल का आयरन डोम, अमेरिका बनाएगा मिसाइल। इजराइल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम, इसकी ताकत का लोहा दुनिया मानती है। हवा में दुश्मन के रॉकेट और मिसाइल तबाह कर देने की अद्भुत क्षमता है और मौजूदा इजराइल हमास जंग में इसकी ताकत एक बार फिर दुनिया ने देखी। हमास के सैकड़ों रॉकेट इसने हवा में ही तबाह कर दिए, वरना इजराइल में तबाही और भयंकर होती। आयरन डोम लगातार एक्शन में है और यह एक्शन अमेरिका भी देख रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका आयरन डोम की मिसाइलों का निर्माण शुरू कर सकता है। आयरन डोम के लिए मिसाइल बनाने में अमेरिका ने रुचि दिखाई है। मौजूदा जंग में आयरन डोम की मिसाइलों का तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल को डिफेंस सिस्टम के लिए नई मिसाइलों की जरूरत है। जानकारों की माने तो इजराइल हमास की जंग के दौरान अमेरिका की रुचि फिर से आयरन डोम और उसमें लगने वाली तामीर मिसाइलों में जागी है। अमेरिका खुद अपने और मित्र देशों के लिए हथियारों और मिसाइलों के निर्माण को तेज करना शुरू कर रहा है। अमेरिका ने 3 साल पहले इजराइल से आयरन डोम की 2 यूनिट और करीब 200 तामीर मिसाइल लिए थे। ये गुआम में अमेरिकी बेस पर तैनात हैं। मौजूदा हालात के चलते अमेरिका उन्हें वापस इजराइल भी भेज रहा है। इजराइल की प्लानिंग क्या चल रही है? इजराइल की प्लानिंग है 3 चरणों में आगे अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की। ये 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण आप लगातार देख रहे हैं, जिस तरीके से हवाई हमले किए जा रहे हैं। इन हवाई हमलों को और बढ़ाया जाएगा। उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर ये हमास के अड्डे हैं, वो छोटे मिलिट्री प्रीमाइसेस हों या फिर बड़े मिलिट्री कंपाउंड्स। क्योंकि आप जानते हैं इन जगहों पर कुछ एक तो ऐसे हैं जिनको पिन पॉइंट किया जा सकता है, जिनको ईयर मार्क किया जा सकता है, जहां बहुत सालों से या दिनों से या महीनों से हमास की गतिविधियां चल रही थी। ऐसी जगहों को क्योंकि खुफिया एजेंसियां जो हैं पता कर रही होती हैं, पिन पॉइंट कर लिया जाता है, अटैक कर लिया जाता है। लेकिन ऐसे अड्डे जो नए बनाए गए हैं, ऐसे अड्डे जिनके बारे में अभी पता नहीं है, उन जगहों से जब ऑपरेट किया जाता है हमास की तरफ से, तब वो सामने आते हैं और ये पता चलता है कि अच्छा ये जगह है जिस पर हमला करना है। दूसरा, इसमें दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण यह है, हमास की इस प्लानिंग में दूसरा चरण यह है कि छोटे रेड्स किए जाएं, सैनिकों को अंदर भेजा जाए, लेकिन फुल फ्लैजेड ग्राउंड अटैक नहीं किया जाए। छोटी छोटी जगहों को आइडेंटिफाई करके सैनिकों को भेजा जाए और सैनिक यहां जाकर रेड करें और उन जगहों पर जाकर हमास के जो लोग बैठे हुए हैं उनको पिन पॉइंट करके उनको खत्म करें। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वो बंधक जो अब भी हमास के पास हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। और तीसरा क्या है? तीसरा, आप जानते हैं आने वाले दिनों में किसी समय जब मुफीद वक्त लगे तो गाजा में अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट वहां पर किया जा सके ताकि हमास फिर से वहां पनप कर अपने अड्डे ना बना सके। और नई व्यवस्था में इजराइल के बाहर रहने की बात, मतलब यहां पर जब वो सिक्योरिटी apparatus बनाया जाएगा तो इजराइल उसमें थर्ड पार्टी हो जाएगा, उसमें इजराइल सीधे सीधे नहीं आएगा और अपने लोगों को वहां डिप्लॉय नहीं करेगा। लेकिन वो वैसे लोग होंगे जो इजराइल की तरफ से, इजराइल के इशारे पर काम करने वाले लोग।